Hey everyone, welcome back to my SP Medicos channel, and in this video we explain about accessory organ of the digestive system, and in this video we cover pancreas, liver and gallbladder. So firstly start, what is pancreas? The pancreas is a pale ग्रे ग्लैंड जो पेनक्रियाज का कलर होता है ये हल्का पीला और ग्रे कलर में होता है। वेट अबाउट 60 ग्राम, जो कि पेनक्रियाज का टोटल वेट जो होता है 60 ग्राम होता है। इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड सिचुएटेड इन द इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के इपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, द हेड लाइज कर्व ऑफ द डिओडिनम, मतलब कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है जो कि कर्व शेप का होता है, इसमें पैनक्रियाज का जो हेड होता है वो फिक्स होता है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक, और पैनक्रियाज का जो बॉडी पार्ट होता है वो स्टमक के बिहाइंड में होता है। एंड द टेल इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी, और जो पैनक्रियाज का टेल पार्ट होता है वो लेफ्ट किडनी के इन फ्रंट में होता है। मीन्स कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। मीन्स कि जो हेड पार्ट होता है पेनक्रियाज का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो डिओडिनम पार्ट है इसमें इसका हेड आकर फिक्स रहता है। और जो बॉडी होता है ये स्टमक के पीछे लाइज करता है, और जो पेनक्रियाज का टेल पार्ट होता है ये लेफ्ट किडनी के इन फ्रंट में रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द एब्डोमिनल एरोटा एंड इन्फीरियर वेना कावा लाइज बिहाइंड द ग्लैंड। इस ग्लैंड के पीछे एब्डोमिनल एरोटा और इन्फीरियर वेना कावा लाइज करती है। द पेनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। वी कैन आल्सो से मिक्स ग्लैंड। मीन्स कि पेनक्रियाज को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर हम इसको नॉर्मली मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो ओनली एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो ओनली हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो जो पैनक्रियाज है हमारे बॉडी में ये हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है प्लस एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाज है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड में इसका क्या फंक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट कंसिस्ट होते हैं। द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज इज टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन में पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है कि ये पैनक्रियाटिक जूस या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइम ट्रिप्सिनोजेन। जो कि ये जितने भी एंजाइम हैं ये क्या करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट वन बात करेंगे कि जो हमारा पैनक्रियाज है इसका इंडोक्राइन में क्या क्या फंक्शन होता है। द ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, मतलब ये जो ग्लैंड है ये कुछ स्पेशल सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको कि हम पैनक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। द आइसलेट्स हैव नो डक्ट, मतलब जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें किसी भी टाइप की नलियाँ नहीं पाई जाती है, किसी भी टाइप के डक्ट नहीं पाए जाते हैं, और जो भी इससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट जाकर ब्लड से मिक्सअप होता है। डक्ट सो दैट हार्मोन्स डिफ्यूज डायरेक्टली इन द ब्लड। मीन्स कि जो भी पैनक्रियाज अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है तो वो हार्मोन जाकर डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। मीन्स कि हमारे पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई कौन करता है, जिसमें स्प्लीनिक एंड मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, और स्प्लीनिक एंड मेसेंट्रिक जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे कि जो भी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स थी जो इंडोक्राइन में,
वो सेल्स कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है। तो 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एंड थर्ड वन इज डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लीवर के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो भी इसके फंक्शन होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मतलब इंटरनली जो ग्लैंड होता है, ये लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट लगभग 1 से 2.5 kg या फिर 1 to 2.3 kg का होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये जो होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। जैसे कि एब्डोमिनल रीजन के कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इपीगैस्ट्रिक रीजन, और इसके कुछ पार्ट जो होते हैं वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी सिचुएटेड होते हैं। क्योंकि लीवर क्या है, बहुत ही बड़ा ऑर्गन है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को कवर करता है, और उसके कुछ जो पार्ट होते हैं वो इपीगैस्ट्रिक रीजन और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को भी कवर करता है। नेक्स्ट इट अपर एंड anterior and are smooth and under surface of the diaphragm. The posterior surface is irregular in outline. मतलब कि जो हमारा लीवर होता है इसके 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, और जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, जो कि अभी हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये लीवर का यहाँ पे आप एंटीरियर सरफेस देख सकते हैं जो कि स्मूथ है, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लीवर, जो कि काफ़ी इरेगुलर फॉर्म में है इसका शेप एंड साइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लीवर। लीवर के आसपास कौन कौन से ऑर्गन से एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें सुपीरियर और एंटीरियर में होता है डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। इन्फीरियर में होता है स्टमक, बाइल डक्ट, डिओडिनम और राइट किडनी होता है। पोस्टीरियर में होता है ओसोफेगस, इन्फीरियर वेना कावा अरोटा, गाल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल में होता है लोअर रिब्स एंड डायफ्राम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लीवर में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लीवर्स में मेनली 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है राइट लोब, लेफ्ट लोब, कैजुडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। जो कि राइट जो लोब होता है सबसे लार्ज होता है, इसलिए हम इसको लार्ज राइट लोब के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको हम इमेज के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ आप लीवर का डायग्राम देख रहे हैं, जो कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है लीवर का। तो ये राइट लोब हुआ एंड ये लेफ्ट लोब हुआ, जो कि ये लीवर का एंटीरियर सरफेस है, और उसके पोस्टीरियर सरफेस में जो होता है वो 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम अभी हमने बताया, कैजुडेट और क्वाड्रेट लोब। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई, मतलब लीवर को कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें है द हिपैटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन टेक ब्लड टू द लीवर। मतलब हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, और जो पोर्टल वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लीवर तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द लीवर। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सबस्टांस। जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक सबस्टांस हो रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और बाइल के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। और कुछ स्टोरेज मतलब सिक्रीशन में क्या सिक्रीट करता है, जो हमारा लीवर होता है वो बाइल के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और स्टोरेज में इसका क्या फंक्शन होता है, तो कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे A, D, E, K, इसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। साथ ही साथ आयरन, कॉपर और कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन B12 को भी ये स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलियरी ट्रैक्ट और बाइल डक्ट के बारे में।
जिसमें द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ज्वाइन टू द फॉर्म द हिपैटिक डक्ट, मतलब कि जो राइट और जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होते हैं वो आपस में आकर मिलकर एक हिपैटिक डक्ट को बनाते हैं। उसके बाद द हिपैटिक डक्ट पासेज डाउनवर्ड अबाउट 3 सेंटीमीटर। जो हिपैटिक डक्ट होता है वो आगे की तरफ 3 सेंटीमीटर बढ़ते हुए एक और ज्वाइंट को बनाता है, जिसको कि हम सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद द सिस्टिक एंड हिपैटिक डक्ट ज्वाइंट्स टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद जो सिस्टिक और हिपैटिक डक्ट होते हैं वो आपस में मिलकर एक बाइल डक्ट को बनाते हैं, जो कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि एक राइट हिपैटिक डक्ट है और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। ये दोनों आपस में आकर मिलकर एक हिपैटिक डक्ट को बनाते हैं। जो हिपैटिक डक्ट है ये आपस में एक और ज्वाइंट को बनाता है, जिसको कि हम सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हिपैटिक डक्ट है, मतलब ये जो हिपैटिक डक्ट है और इधर से एक पैनक्रियाटिक डक्ट आया है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, जहाँ पे उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। और हिपैटिक डक्ट से जो भी एंजाइम या बाइल आ रहा है और जो इधर से पैनक्रियाज के थ्रू जो भी एंजाइम आ रहा है, ये कहाँ पे आकर ओपन होते हैं, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम पार्ट होता है उसमें आकर ये ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइल के बारे में। बिटवीन 500 to 1000 ml ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर डेली। द बाइल मतलब कि हमारे लीवर से डेली 500 से 1000 ml बाइल का सिक्रेशन होता है। जो हमारा बाइल होता है वो वाटर्स, मिनरल साल्ट्स, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स मीन्स बिलिरुबिन, बाइल साल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। हम बात करेंगे गाल ब्लैडर के बारे में। जो गाल ब्लैडर होता है ये पियर शेप का होता है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि ये खाली थैले के जैसा होता है और ये हमारे लीवर की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होता है। जो गाल ब्लैडर होता है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड नेक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि गाल ब्लैडर के क्या क्या फंक्शन है। तो जो भी लीवर के थ्रू बाइल का सिक्रेशन हुआ है उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है और साथ ही साथ बाइल के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई कौन करता है गाल ब्लैडर को, तो सिस्टिक आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है और जो सिस्टिक वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है।